हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को मेरे और पूरे IIMT परिवार की तरफ से सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सावन का महीना शुरू हो गया है, तो इस खास महीने में मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे मंदिर या फिर कहें एक ऐसे शिवलिंग के पास जहाँ पर आपको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये शिवलिंग मौजूद है IIMT यूनिवर्सिटी के जसडीह ब्लॉक के सामने, जहां इस वक्त मैं हूं। और ठीक आप देख पा रहे हैं कि ये वही शिवलिंग है जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में एक साथ आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। आपको इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक समय में कर सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में आता है उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज हम उन्हीं श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि जिनकी आस्था यहाँ पर आने से पूरी हुई है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं उन श्रद्धालुओं से। Namaste, myself Dr. Vasi from IIMT Ayurveda Medical College and Hospital मेरठ। मंदिर में आने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। भक्ति करने से मन शुद्ध और पवित्र होता है, मन में सत्यता दिव्यता आती है, उसके विकार जैसे कि रज तम काम क्रोध आदि का नाश होते हैं। तो सबको मंदिर में आना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनाली लोणकर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ शल्य तंत्र डिपार्टमेंट IIMT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। मैं यहाँ हर रोज आती हूँ। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग एक इसमें विस्थापित किया गया है। इसका शिव प्रदोष का बहुत सारा महत्वपूर्ण इसमें बताया गया है। मेरा नाम नीलेश शर्मा है। मैं IIMT के परिसर में स्थित इस मंदिर में सावन के सोमवार में हर उसमें आती हूँ। इस मंदिर की बहुत ही ज्यादा महत्वता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के परिसर में जो हम शिवलिंग जो देख रहे हैं उसमें 12 ज्योतिर्लिंग समाहित हैं और उनका स्वरूप इसमें दर्शाया गया है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जितनी भी हमने मन्नत मांगी है अब तक, और जो श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मन्नत लेके आते हैं वो पूरी होती है। सावन का अपना एक महत्व है और सावन में हर कोई, हिंदू धर्म में सावन मास का बहुत अधिक महत्व है। और सावन मास में अगर कोई श्रद्धालु इस मंदिर में आकर अपनी कोई इच्छा व्यक्त करता है तो भगवान भोलेनाथ उसको जरूर सुनते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मैं इस मंदिर में जाऊंगी और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से बात करूंगी। तो यहाँ पर मुझे मिले हैं पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर ईश्वरी कुमार पारस है। पंडित जी, देखिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, तो कितनी आस्था रखते हैं आप इसमें? वास्तव में अपने भारतवर्ष में ही 12 ज्योतिर्लिंग तो है ही, 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों में है। और हमारे यहाँ मानस पूजा का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर अपने IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान योगेश मोहन गुप्ता जी ने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ में ही स्थापित कर दिया है जी, जिनका कि पूरे भारत में दर्शन करके पूजन करके जो फल मिलता है श्रद्धालुओं को वो यहाँ से मिल जाता है। भगवान आशुतोष हैं। आशु माने शीघ्र ही उनके दर्शन करने से मनोकामना जो भी करेंगे वो पूरी हो जाती है, इसलिए इनका नाम आशुतोष है। और ऐसा कहा गया है भागवत इत्यादि ग्रंथों में कि विद्या कामस्तु विरशम, विद्या की जिसकी कामना हो तो अवश्य ही भगवान शंकर की उपासना पूजन और उनका जलाभिषेक करें तो उसे पूर्ण प्राप्त होती है। क्योंकि IIMT विश्वविद्यालय के प्रांगण में है ये, तो बच्चे और यहाँ के जो अध्यापक गण हैं वो तो सब करते ही, सारे कर्मचारी इत्यादि भी यहाँ की पूजा करते हैं, मनोरथ उनसे मिलते हैं। और भी बाहर वाले भी जो भी श्रद्धालु आकर के यदि भगवान का पूजन करेंगे उनकी भी अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये तो सब पढ़े लिखे होते हैं। इसकी नंदी जी की इतनी मानता, जो कोई 40 दिन नेम से आ जाएगा सारी मनोकामना पूरी होती है। मैंने बहुत आजमाया है। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, 40 दिन माथा टेका मैंने। मेरे 40 दिन के बाद बेटा की पक्की हो गई, शादी हो गई, बहुत खुशहाल जिंदगी है। आज मैं बहुत खुश हूँ IIMT में मंदिर में आके। मैं तो कहती हूँ सभी लोग मंदिर में आए। IIMT बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कहीं मंदिर आपको नहीं मिलेगा। तो आपने
साल लोगों के प्रति इस मंदिर के लिए कितनी आस्था बनी हुई है। हर कोई आता है, हर सुबह यहाँ पर जल चढ़ाता है और बाबा का आशीर्वाद लेकर जाता है। कहा जाता है कि एक साथ इस शिवलिंग में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं, जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है। और कहा यह भी जाता है कि जो इस मंदिर में आता है और बाबा से अपनी मुराद लेकर आता है, वो मुरादें भी उनकी पूरी होती है, ऐसा लोगों का कहना है। और लोग कहते हैं कि जो भी इस मंदिर में आया है कभी खाली हाथ नहीं गया है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, सावन का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में शिव जी की पूजा अर्चना करना एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो आप क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हर हर महादेव।